हेलो स्टूडेंट्स कल हमने हमारे चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट की समरी डिस्कस की थी। तो आज हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी नहीं। नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, पैगी और मैडलिन ने भी नहीं। द गर्ल्स, वो लड़कियाँ, हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने सारे मजाक को शुरू किया था। नोटिस्ड हर एब्सेंस, नोटिस होता है ध्यान देना, एब्सेंस अनुपस्थिति। तो आज सोमवार को वांडा पेट्रोन्स की अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया, उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन ने भी नहीं, जो कि वो दोनों लड़कियां हैं जिन्होंने ये सारा मजाक शुरू किया था। यूजुअली, आमतौर पर, वांडा सेट इन द सीट, वांडा उस सीट पर बैठती है। नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, अंतिम से पहले वाली पर। इन द लास्ट रो, पिछली पंक्ति में। इन रूम 13, 13 नंबर कमरे में। तो आमतौर पर वांडा उस सीट पर बैठती है जो 13 नंबर कमरे की अंतिम पंक्ति की सीट की आगे वाली सीट है। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के उस कोने में बैठती है। वेयर द रफ बॉयज मीन, जहाँ पे कम पढ़ने वाले, रफ का मतलब यहाँ पे कम पढ़ने वाले लगाएंगे। who did not make good marks, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, सेट वो बैठते हैं। तो वह कमरे के उस कोने में बैठती है जहाँ कम पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आते। द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे का वह कोना। वेयर देर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफल होता है पैरों को आगे पीछे करने से जो आवाज़ आती है। तो कमरे का वह कोना जहाँ पे पैरों को रगड़ने की आवाज़ें आती हैं। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, रोर होता है ठहाके, हंसने के ज़्यादा ठहाके लगते हैं। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मजाकिया बात कही जाए। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, मड होता है कीचड़, डर्ट मीन धूल मिट्टी, और जहाँ पे फर्श पे सबसे ज़्यादा कीचड़ और धूल मिट्टी लगी रहती है। तो उस कोने के बारे में बता रहा है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि आमतौर पर वांडा उस सीट पर बैठती है 13 नंबर कमरे में, जो कि अंतिम पंक्ति से आगे वाली सीट है। वह कमरे के उस कोने में बैठती है जहाँ पे कम पढ़ने वाले बच्चे बैठते हैं और जिनके नंबर अच्छे नहीं आते। कमरे का वो कोना जहाँ पे पैरों को आगे पीछे करने की सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है, और जब कुछ मजाकिया बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा ठहाके लगते हैं। और उस कोने में फर्श पर सबसे ज़्यादा गंदगी और कीचड़ भी पड़ा हुआ होता है। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Noisy होता है शोर करने वाली। वांडा उस सीट पर इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो कम पढ़ने वाली और शोर मचाने वाली है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सैड एनीथिंग एट ऑल। क्वाइट मीन चुप रहने वाली, शांत। रेयरली मुश्किल से, तो इसके विपरीत वह बहुत ही शांत रहने वाली थी और मुश्किल से ही कभी कुछ कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, एंड नोबडी, और किसी ने भी नहीं, एवर हर्ड हर, उसे कभी सुना था, लाफ आउट लाउड, जोर से हंसते हुए, और किसी ने भी उसे कभी जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ, ट्विस्ट होता है सिकोड़ना, into a crooked sort of smile. Crook mean मोड़ना या समेट लेना, मरोड़ देना। बट दैट वाज ऑल, कभी कभी वो अपने चेहरे को सिकोड़ कर और उसको मरोड़ कर हंसती थी, लेकिन यही सब कुछ था। मतलब वो बड़े ही अजीब तरीके से अपने चेहरे को सिकोड़ कर हुआ हंसा करती थी, ज़्यादा तेज नहीं हंसती थी, यही सब कुछ था।
Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Exactly सही प्रकार से, कोई भी सही प्रकार से नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है, अनलेस, यदि नहीं, इट वाज, कहता कि यदि नहीं जानता तो यह इसलिए था, बिकॉज सी केम ऑल द वे, क्योंकि वो पूरे रास्ते आती थी, फ्रॉम बोगिन्स हाइट्स, बोगिन्स हाइट्स से, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, यूजुअली आमतौर पर केक होता है जम जाना, ड्राई मड सूखा कीचड़। तो वास्तव में कोई भी नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी, यदि नहीं जानता तो यह इसलिए था क्योंकि वो पूरे रास्ते बोगिन्स हाइट से आती थी और उसके पैरों पर सूखा कीचड़ आमतौर पर जम जाता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की once he sat in the corner of the room. बट नो वन रियली थॉट, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं सोचता था, मच ज़्यादा, अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में वास्तव में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस शी सेट, जब वो एक बार बैठ जाती थी, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, लेकिन वास्तव में वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कोई भी ज़्यादा नहीं सोचता था जब वो एक बार कमरे के उस कोने में बैठ जाती थी। तो जब वो अपनी सीट पर बैठ जाती थी तो ज़्यादा कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। द टाइम when they thought about Wanda was outside of school hours. द टाइम when they thought about Wanda, तो वो समय जब वो वांडा के बारे में सोचते थे, आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, स्कूल के घंटे से बाहर की बात थी। तो जब वो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचते थे तो वो थे स्कूल के समय से अलग समय, जैसे कि एट नून टाइम, दोपहर किस में, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन। तो दोपहर को होता था जब वो वापस स्कूल से आ रहे होते, और इन द मॉर्निंग या फिर सुबह को, अर्ली जल्दी, बिफोर स्कूल बिगिन स्कूल शुरू होने से पहले। तो कब वो याद करते थे वांडा पेट्रोन्स्की को, एक तो दोपहर को जब वो स्कूल से घर आ रहे होते, और दूसरा सुबह जल्दी का समय था स्कूल शुरू होने से पहले। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 के समूह, और इवन मोर या इससे भी ज़्यादा के, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, बात कर रहे होते या हंस रहे होते, ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, यार्ड होता आंगन, स्कूल के आंगन में आते हुए अपने रास्ते में। कहता कि स्कूल शुरू होने से पहले जब 2 या 3 या फिर ज़्यादा के समूह बात कर रहे होते और हंस रहे होते स्कूल के आंगन में आते हुए रास्ते में। तो स्कूल के आंगन में आते हुए वो रास्ते में वांडा पेट्रोन्स्की को लेकर उसका मजाक उड़ाते हुए या तो बातें कर रहे होते थे या फिर मजाक उड़ा रहे होते थे। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।